हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज अपनी ई कक्षा में हम मीराबाई नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। व्याख्या से पहले हम इनकी कवयित्री मीराबाई के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। मीराबाई जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी की प्रपौत्री, जोधपुर नरेश राजा रतन सिंह की पुत्री और भगवान कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीराबाई का जन्म राजस्थान के चौकड़ी नामक ग्राम में 1498 ईस्वी में हुआ था। बचपन में ही माता का निधन हो जाने के कारण ये अपने पितामह राव दूधा जी के पास रहती थी और प्रारंभिक शिक्षा भी उन्हीं के पास रहकर प्राप्त की थी। राव दूधा जी बड़े ही धार्मिक एवं उदार प्रवृत्ति के थे, जिनका प्रभाव मीरा के जीवन पर पूर्ण रूप से पड़ा। 8 वर्ष की मीरा ने कब श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया, यह कोई नहीं जान सका। इनका जन्म चूँकि राज परिवार में हुआ था, इसलिए इनका विवाह चित्तौड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ वर्ष बाद ही मीरा विधवा हो गईं। अब तो इनका सारा समय श्री कृष्ण की भक्ति में ही बीतने लगा। श्री कृष्ण को वो अपना प्रियतम मानकर उनके विरह में पद गाती और साधु संतों के साथ कीर्तन एवं नृत्य करती। इनके इस प्रकार के व्यवहार के कारण जो परिवार के लोग थे वो रुष्ट होने लगे और उन्होंने मीरा की हत्या करने की सोची। उनके रुष्ट होने का कारण ये था, चूँकि ये राज परिवार से संबंधित थी, इसलिए उन्हें आम लोगों के साथ मिलना जुलना उनका अच्छा नहीं लगता था। अंत में राणा के दुर्व्यवहार से दुखी होकर मीरा वृंदावन चली गईं। मीरा की कीर्ति से प्रभावित होकर राणा ने अपनी भूल पर पश्चाताप किया और उन्हें बुलाने के लिए कई संदेश भेजे, परंतु मीरा सदा के लिए सांसारिक बंधनों को छोड़ चुकी थी। कहा जाता है कि मीरा एक पद की पंक्ति हरि तुम हरो जन की पीर गाते गाते भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। मीराबाई की मृत्यु द्वारिका में सन 1546 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। मीराबाई के काव्य का मुख्य जो स्वर है वो कृष्ण भक्ति है। इनके काव्य में इनके हृदय की सरलता तथा निश्चलता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। इनकी भक्ति और साधना ही इनकी काव्य साधना है। दाम्पत्य प्रेम के रूप में व्यक्त इनके संपूर्ण काव्य में इनके हृदय के मधुर भाव गीत बनकर बाहर उमड़ पड़े हैं, किंतु विरह की स्थिति में इनके वेदनापूर्ण गीत अत्यंत हृदय स्पर्शी बन पड़े हैं। इनका जो प्रत्येक पद है सच्चे प्रेम की पीर से परिपूर्ण है। भावविभोर होकर गाए गए तथा प्रेम एवं भक्ति से ओतप्रोत इनके गीत आज भी तन्मय होकर गाए जाते हैं। कृष्ण के प्रति प्रेम भाव की व्यंजना ही इनकी कृष्ण कविता का जो है मुख्य उद्देश्य रहा है। रचनाएं, जहाँ तक रचनाओं का प्रश्न है, मीराबाई ने कोई भी काव्य स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन जो इनके गीत हैं वो जो संकलित मिलते हैं वो इनके नाम से 7-8 रचनाएं मानी जाती हैं, जिनमें है नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठा के पद, मीराबाई की मलार, गरबा गीत, राग बिहाग तथा फुटकर पद। इनकी प्रसिद्धि का आधार मीरा पदावली है। भाषा शैली में मीरा ने ब्रजभाषा को अपनाकर अपने गीतों की रचना की थी। इनके द्वारा प्रयुक्त इस भाषा पर राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी भाषा की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। इनकी काव्य भाषा अत्यंत मधुर, सरस और प्रभावपूर्ण है। इनके सभी पद गेय हैं। इन्होंने गीति काव्य की भावपूर्ण शैली अथवा मुक्तक शैली को अपनाया है। इनकी शैली में हृदय की तन्मयता, लयात्मकता एवं संगीतात्मकता जो है इनके काव्य की प्रमुख विशेषता है।